हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सबों को उपेंद्र मैथमेटिक्स में वेलकम करता हूं और आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस विभिन्न प्रकार के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बस विलंब नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। इससे पहले एक निवेदन कर दें कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखिए, आज जो सिंप्लीफिकेशन में स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे वो सर्च से जो सवाल पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। जैसे आइए देखिए, आप बिल्कुल हेडिंग एक लगा देना है आपको, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। और टाइप वाइज करके मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे ही टाइप 1 में हो गया, ये पहला सवाल इस तरीके से रहेगा कि अगर मान लीजिए ये √6 है प्लस √6 है प्लस √6 है डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये चला जाता है, तो पूछा जाएगा कि बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका बहुत सारे हैं, दो तरीका तो कम से कम है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इन ये दिए गए टर्म जो डाटा है वो √6 प्लस √6 प्लस √6 है जो कि इन्फिनाइट तक है। इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे? तो 6 और 1 में फैक्टराइज कर सकते हैं, क्योंकि 6 into 1 करेंगे तो 6 आएगा। फिर अगर 2 से करना चाहते हैं, ये 2 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे दो नंबर में इसको फैक्टराइज करना है जिसमें कि दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है ना। तो इसे ही लेना है, इसे काट देना है। यानी कहने का मतलब है कि 6 की जगह पर आप इसको 3 और 2 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको देखना है कि अगर प्लस का केस है तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही डायरेक्ट आंसर होगा। तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 3। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3। बस इतना ही सा। अगर ये क्वेश्चन 2 रहता, जैसे रूट अंडर क्या लिखा है आपका 20 प्लस रूट अंडर क्या लिखा है 20 प्लस रूट अंडर क्या लिखा है 20, और इसी तरीके से ये बढ़ता चला गया इनफिनाइट तक। मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो मेरे प्यारे भाई इसका आंसर जो होगा सीधा सीधा इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका डिफरेंस 1 का हो। तो 5 into 4, 5 into 4, इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा 5 है, तो आंसर डायरेक्ट 5 हो गया। अगर प्लस प्लस रहेगा तो जो बड़ा होगा वही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको बता देता हूं कि इसी चीज को बताने के लिए, जैसे आपके मन में कभी कभी आया कि सर ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि वे सारे नंबर्स होंगे जिसके बिटवीन डिफरेंस 1 हो। सपोज करें कि दिया गया नंबर, जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल लिखकर, जैसे 3 नंबर एग्जांपल को आप देख पा रहे होंगे। जैसे 5 कर दें प्लस रूट अंडर क्या कर दें 5 कर दें, प्लस रूट अंडर क्या कर दें 5 कर दें, और इसे इनफिनाइट तक ले जाए और पूछा जाए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको आप अगर तोड़ेंगे तो 5 और 1 में तोड़ेंगे। आप गौर कीजिएगा कि 5 और 1 का डिफरेंस 1 नहीं है, बल्कि इसका डिफरेंस 4 है, 4 है। तब ये कैसे बनेगा ये सवाल? तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताने जा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं उस फॉर्मूले पर। इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका है, जरा ध्यान से समझेंगे। इसका वैल्यू फाइंड करने का तरीका है कि रूट अंडर कर दीजिए 4x प्लस ये 1 और रूट के बाहर ये +1 करके बटा 2। ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे x का वैल्यू का मतलब क्या हुआ, है ना। इसको इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन बना बना करके, इफ रूट अंडर x हो प्लस रूट अंडर x हो प्लस रूट अंडर x हो और ये इनफिनाइट तक डाटा चला जाए। कहां तक चला जाए? इनफिनाइट तक चला जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ x x x है, तो इसी तरीके से जहां जहां x है वहां इसका वैल्यू को यहां पुट कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन में तो x के स्थान पर क्या है? 5 है। तो यहां लिखेंगे रूट अंडर 4 इंटू x के स्थान पर 5 प्लस 1, और यहां हो जाएगा +1 अपॉन हो जाएगा 2। 4 5 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21, 21 और रूट अंडर हो जाएगा 21 और +1/2। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
कभी कभी ना इस क्वेश्चन का ऑप्शन अलग तरीके से देता है। ऑप्शन आपको लिख देगा कि बताइए 5 से बड़ा या छोटा, 3 से बड़ा या छोटा, है ना, इस तरीके से देगा। जैसे ऑप्शन में लिखेगा 3 इज ग्रेटर देन x, वैसी राशि है जो 2 से तो बड़ा है लेकिन 3 से छोटा होगा इसका वैल्यू। इसका जो भी वैल्यू होगा, अगर इसे हम 3 2 या 6 में तोड़ते हैं, एक डिजिट आगे लेकर के अप्रोक्स में अगर ब्रेक करते हैं तो 3 और 2 में ये ब्रेक होगा, लेकिन x जो होगा यानी इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। मैं इसे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्या ये बातें आपको समझ में आ गई। तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल किया हूं √4x + 1/2, तो क्या इसी फॉर्मूले के द्वारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है, परंतु कहावत में है कि जहां काम करे सुई वहां तलवार का क्या जरूरत है। जहां सुई से काम हो जाता है वहां तलवार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तो सुई से काम हो जा रहा है। ये नंबर ऐसा है कि दो ऐसे फैक्टर में टूट जा रहा है जिसका बीच का डिफरेंस 1 है, तो 1 रहने पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डायरेक्ट प्लस के केस में जो बड़ा रहेगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझने के लिए मैं आपको बता दे देता हूं कि इसी फॉर्मूला से ये भी सवाल सॉल्व हो जाएगा। मैं थोड़ा इसे डिलीट करता हूं यहां से, ठीक है। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इसी फॉर्मूले को आप यहाँ v4 वैल्यू कर दीजिए, रूट अंडर कितना है बता दीजिए 4x, तो 4 को x से मतलब 4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करके +1 करना है, बाहर +1 होगा और नीचे क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। आप जरा ध्यान से देखेंगे कि 4 6 से कितना हो गया 24, 24 में 1 ऐड करेंगे 25। अब बताइए कि 25 हो गया और ये +1/2 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट कितने होंगे 5 + 1/2, 5 और 1 6/2, यानी आंसर कितने बन गए 3 बन गए। पहले भी इसका आंसर 3 था, अब भी इसका आंसर 3 है। तो आपको अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे इसको पुट कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, जरा मैं ऐसे इरेज करता हूं और आगे की ओर चलता हूं, ठीक है। अभी आपने देखा 1 2 और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गए, ध्यान से समझिएगा। अब ये टाइप एक और क्वेश्चन मैं आपको लेकर बताता हूं, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन। अगर लगातार ये आपको 30 दिया है, 30 प्लस रूट अंडर क्या लिखा है 30 प्लस रूट अंडर 30 और इस तरीके से इंफिनाइट तक दिया गया है, तो कैसे हम करेंगे सवाल? तो आप कहेंगे सर ये वेरी सिंपल है, क्योंकि 6 और 5 में तो ब्रेक हो जाता है। 6 और 5 में जब ये ब्रेक हो रहा है तो प्लस के केस में जो बड़ा है सर वही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? प्लस के केस में जो बड़ा है वही आंसर हो जाएगा। इसे बाई फॉर्मूला अगर निकालेंगे तो रूट अंडर 4x यानी कि 4 इंटू क्या लिखेंगे 30 + 1 लिखेंगे। 1 + 1 बाहर होगा, रूट के अंदर नहीं, ये रूट से बाहर होगा और बाई हो जाएगा 2। 430 30 चौक 120, 120 में 1 जोड़ेंगे 121, 121 का वर्गमूल 11 निकलेगा। आई बाहर में 1 है, ये 2 हो गया, ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 2, काट दीजिए, आंसर कितना आ गया 6। तो आप समझ पाए कि ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं, ऐसे भी आप आंसर ला सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको 4 सवाल बताए, 4 क्वेश्चंस बताए, वो सारा का सारा प्लस के केस का था। अब मैं थोड़ा इसको डिटेल से बताना चाहता हूं कि इसका ऑप्शन किस तरीके से पूछा रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। इसका जो ऑप्शन है, कभी कभी ऐसा ऑप्शन देता है कि भाई क्वेश्चन ये 3 नंबर हो गया, क्वेश्चन ये दे रखा है ऐसे 5 प्लस रूट अंडर 5 प्लस रूट अंडर 5 और ये इंफिनाइट तक गया। क्वेश्चन दोनों जगह मैं यही लिखता हूं। यहां देखिए, इसे भी मैं लिख देता हूं 3 का b कर देता हूं और ये 3 का a कर देता हूं। जरा समझना, क्वेश्चन सेम है लेकिन क्या अलग है इसमें वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं और इस चीज को ध्यान देना बड़ा जरूरी है। इसके जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है रूट अंडर 21 + 1/2, एक ऑप्शन ऐसे हो गए, रूट अंडर 26 + 1/2 ऐसे हो गए। मैं दो ऑप्शन लेकर आपको बताता हूं, बस दो ऑप्शन। इसके जो ऑप्शन है इस तरीके से होंगे, 3 से छोटा होगा मतलब x ऐसा वैल्यू होगा, मतलब इसका जो वैल्यू होगा वो x हम लेट कर लिए, x वैसा वैल्यू होगा जो 3 से छोटा होगा लेकिन 2 से क्या होगा वो बड़ा होगा।
3 से छोटा होगा लेकिन 2 से क्या होगा, वो बड़ा होगा मेरे भाई। बी नंबर में अगर मैं कर दूं ऐसे 5 से बड़ा और 3 से छोटा, बस 2 ऑप्शन लिए। तो इसको बनाने का तरीका ये है, मैं आपको एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, इस चीज पे इसको बनाएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो मेरे भाई कैसे इसको आप सॉल्व करोगे। जैसे आप कोई मिठाई की दुकान जाते हो, उस मिठाई की दुकान में आप कहते हो कि भाई मुझे रसगुल्ला चाहिए, और जिस मिठाई की दुकान में आप जाते हो एट ए टाइम उस मिठाई की दुकान में रसगुल्ला खत्म हो गया होता है, सारा का सारा रसगुल्ला बिक गया होता है। तब आप क्या करते हो, आपको रसगुल्ले खाने की इच्छा है तो आप कहाँ जाते हो, दूसरी मिठाई की दुकान में जाते हो। वहां देखते हो अगर वहां नहीं मिला तो तीसरे में जाते हो, और वहां मिल गया तो आप खाते हो। तो इसी तरीके से भाई मेरे यहाँ आप देख रहे हो 5 है, तो 5 के जस्ट एक आगे बढ़ो संख्या, क्या मिलेगा 6। 5 तो ये 5 तो वैसे 2 फैक्टर में नहीं ब्रेक हो पाएगा जिसके बिटवीन डिफरेंस 1 का हो। तो 1 का डिफरेंस पाने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आगे बढ़ते हैं 5 के बाद संख्या 6 मिलता है, और 6 को जब ब्रेक करते हैं तो 3 और 2 में ब्रेक हो जाता है। वेरी सिंपल। जब 3 और 2 में ये 6 ब्रेक हो जाता है, 3 और 2 में ये ब्रेक हो गया, तो मैं पूछता हूं आपसे कि क्या 5 का आंसर 3 हो सकता है, तो आप कहेंगे कदापि नहीं हो सकता। मैं पूछ सकता हूं कि ये 5 का आंसर 2 हो सकता है, आप कहोगे कदापि नहीं हो सकता। तो भाई क्या हो सकता है, तो कुछ ऐसा राशि हो सकता है जो 3 से छोटा होगा परंतु 2 से बड़ा होगा। ना ही वो 3 होगा, ना ही वो 2 होगा, ना ही वो 3 होगा, ना ही वो 2 होगा, वही x का वैल्यू हो सकता है। अतः आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। तो ऑप्शन पूछने का तरीका, क्वेश्चन यही है, बस ऑप्शन जो अलग दिया है इसलिए इसको इस तरीके से मैंने सॉल्व किया। दूसरी तरफ अगर चला जाए कि ऑप्शंस अगर ऐसे दिए गए हों तब सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रूट अंडर क्या करना है 4x + 1, उसके बाद +1 बाहर रहेगा और 2 कहां आएगा, नीचे आएगा। अब जहां जहां भाई मेरे x है वहां वहां मुझे 5 को पुट करना है। 5 4 20, 20 में 1 ऐड करेंगे कितना बनेगा 21, 21 में 1 ऐड करेंगे मतलब 21 + 1 अपॉन कितने हो गए 2 हो गए, और आपका आंसर ए बन गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक ही सवाल है लेकिन दोनों सवाल को पूछने का तरीका, दोनों क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग एग्जाम में अलग अलग रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल आपको सारा तरीका मैं बताऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। अभी तो आपने देखा टाइप 1 में कि सारी जगह में प्लस था। अब मैं टाइप 2 की ओर बढ़ूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये प्लस के स्थान पे, प्लस के प्लेस पे अगर माइनस हो तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखिए। देखिए मेरे भाई यहां पे क्या करना है कि इसे आपको टाइप 2 लगाना है और कॉपी बढ़ा सा कॉपी लेना है और कॉपी में लिखना है। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखूं, रूट अंडर, सपोज करें कि यहाँ 30 है और जहां प्लस हुआ करता था वहां माइनस हो गया, यहां भी कितना है 30 है, यहां भी कितना है 30 है, और ऐसे करके इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट तक जाना चाहिए ऐसे केस में, तभी ये सवाल बनेगा। बात समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने का क्या फंडा है, क्या तरीका है वो समझिए। इसे भी हम लोग वैसे ही ब्रेक करेंगे 6 और 5 में। देखिए दोनों का बीच का डिफरेंस 1 आ गया है, तो जब माइनस होगा ना तो माइनस के केस में छोटा वाला आंसर आप लिखेंगे, माइनस के केस में, माइनस के केस में छोटी संख्या आंसर होगी, छोटी संख्या क्या होगी, आंसर होगी, छोटी संख्या आंसर होगी। ये बात दिमाग में रखना, माइनस के केस में छोटी वाली संख्या आंसर होगी। क्लियर है, हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर होगी। इसी तरीके से अब यहां जरा ध्यान देंगे कि अगर मान लो इसी क्वेश्चन को वैल्यू से बनाना है, जैसे उस फॉर्मूले से बनाना है, तो उस फॉर्मूले से बनाने का तरीका वैल्यू बराबर रूट अंडर 4x + 1, सेम वही चीज होगा, बस केवल बाहर में यहाँ -1 होगा और बाई 2 होगा, बस हो गया एकदम खल्लास। देखो कैसे करोगे यहाँ पे, तो भाई रूट अंडर 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, तो एक्स का वैल्यू 30 है, 30 + 1 -1 अपॉन क्या करना है 2 करना है। अब जरा देखो तो 30 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, 120 में 1 ऐड करेंगे 121, उसका स्क्वायर रूट फाइंड होगा 11, 11 में से 1 चला गया, कितना बचा 10, और ऊपर 10 हो गया नीचे 2 हो गए, खल्लास हो गया, यानी कितना आंसर आ गया 5 आंसर आ गया।
तो बंधु मैं आपको जो बताने का कोशिश कर रहा हूँ वो आपको सही तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे। तो ये दोनों तरीका आपके सामने रहा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दूं कि जो माइनस का केस में होगा और जब दो भाग में ये टूट जाएगा ऐसे दो नंबर में जिसके बीच का डिफरेंस 1 का हो, तो हमेशा छोटी वाली संख्या आंसर हो जाएगी। क्लियर है? अरे बोलो बोलो, क्लियर है? चलो हाँ, तो कमेंट में करना। एक क्वेश्चन और इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। सपोज करें कि ये रहता 42, माइनस का क्या रहता 42, माइनस का रहता 42 और ठीक इसी तरीके से इन्फिनाइट की तरफ चला जाता। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते? कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको दो भागों में तोड़ देते, टूट जाएगा। 7 6 या 42, छोटी वाली संख्या, ये आंसर हो गया। डायरेक्ट कुछ सोचना ही नहीं है भैया मेरे, इतना आसान है कि कुछ सोचना ही नहीं है। समझ गए बात को? चलिए आइए इसी तरीके से मान लो कि 56 रहता, ये 56 है, रूट अंडर ये 56 है, रूट अंडर ये 56 है और ऐसे इन्फिनाइट। अब आपको लगता होगा सर ये कितनी बार हो सकते हैं? कभी कभी तो 3 बार लिख करके डॉट डॉट कर दिए, कभी 2 बार लिख कर डॉट डॉट करेंगे, कभी 1 बार लिख कर डॉट डॉट करेंगे। रिपीट में आपको दिखा दे रहे, कोई जरूरी नहीं कि इसको हम 10 बार लिखेंगे उसके बाद डॉट डॉट इन्फिनाइट करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो 8 7 जब 56 होता है, छोटी वाली संख्या आंसर हो गई 7 नंबर, 7 आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ ना? चलो बहुत अच्छा, क्लियर है। इसको आप फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि फॉर्मूले से यदि इसको बनाना शुरू करते हैं, सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो हमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा इस क्वेश्चन में। कैलकुलेशन को कम करने के लिए रामबाण तरीका है कि इसी का आप इस्तेमाल करें। ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक कर दें जिसके बिटवीन डिफरेंस 1 का हो। माइनस का केस है इसलिए छोटी वाली संख्या इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? बहुत अच्छा। अब मैं आपको एक चीज इसके पीछे का एक रहस्य को बताना चाहता हूं। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लीजिए जरी चीजों को, क्योंकि ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने बताया कि भाई ये था 6 था प्लस रूट 6 था प्लस ए रूट 6 था और इसी तरीके से इन्फिनाइट की ओर बढ़ता चला गया। यही बात था अभी मैंने आपको बताया। इसके पीछे का क्या रहस्य है, क्या ऐसा बात है कि इसका आंसर 3 आता है? ऐसे हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं, अगर इसको सॉल्व करें तो कैसे लिखें? तो एक काम करना, इसको पूरे को x मान लिया, लेट करो। बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। पूरे को मैं क्या मान लिया? x लेट कर लिए। अगर x लेट कर लिए मतलब x बराबर रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट 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 इनफिनिट। अब क्या करना है कि x यहां लिखना है, रूट अंडर 6 लिखना है और फिर से यहां देखो वो तो वही तरीका आ रहा है, ये वही तरीका आ रहा है, रूट 6 प्लस डॉट 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 इनफिनिट। तो क्यों नहीं एक 6 को यहां छोड़ दे, फिर ये साइन प्लस का दे, ध्यान देना, फिर ये साइन क्या दे? प्लस का दे। और जो ये डॉट 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 आया इन सबों के लिए अगर मैं x लेट कर लूं, क्या लेट कर लूं? x लेट कर लूं, तो ये सारा डॉट डॉट इनफिनिट जो जा रहा था बढ़ता हुआ वो सारा रुक जाएगा, उसकी गति रुक जाएगी। ये क्वेश्चन बस इतना रह जाएगा। और आपको पता है कि इस रूट को अगर मैं इधर लाऊं तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। और यहां हो गया 6 प्लस x, ये दोनों को इधर में लाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहां लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको मिड टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों को एक साथ देखना है, इन दोनों को एक साथ देखना है। इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे। यहाँ कितना बन गया बताओ जरा? x हो गया। यहाँ कितना बचेगा? ये 3। इसी तरीके से इसमें प्लस हो गया और 2 है और 6 है तो मैं 2 को कॉमन लेना है मुझे, और x माइनस ये 3 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। और जब ऐसे आता है तो हम लोग यहाँ दो घर बनाते हैं। अब इन दोनों में से कोई एक लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसका बाहर x है, इसका बाहर प्लस 2 है इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस 3 उधर जाकर प्लस बनेगा, मतलब ये क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2 होगा। माइनस 2 अमान्य होता है, आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो ये तो बेसिक तरीका इसका बनाने का हुआ, ये इसका बेसिक तरीका था। लेकिन जब बेसिक तरीके से बनाएंगे तो पता चलेगा एग्जाम में कितने समय हमारे नुकसान हो गए। तो मैं आपको एग्जाम में टाइम को नुकसान करने के लिए नहीं बल्कि टाइम को बचाने के लिए और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाने का प्रयत्न करवा रहा हूँ। जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर हो गया ये बात? आप एक बार इसे समझ लेंगे तो बातें बन जाएगी। ठीक है,
दोस्तों अभी आपने देखा टाइप 1 देखा और टाइप 2, टाइप 3 को देखें जरा। टाइप 3 में क्या है कि अगर ये क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखें, ये देखिए फॉर्मेट में बताता हूं कि अगर x हो प्लस रूट अंडर x हो, अभी आपने देखा क्या है प्लस, फिर देखेंगे कि माइनस x हो, फिर देखेंगे कि प्लस x हो, मतलब शुरुआत प्लस से हुई है, शुरुआत प्लस से हुई। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको सॉल्व करने का तरीका है वैल्यू इज इक्वल टू रूट अंडर 4x माइनस 3 करना है, 4x माइनस 3 करना है। और यहां पर चूंकि प्लस से स्टार्ट हुआ है इसलिए यहां +1 देना है और बाई में लिखना है 2, बाई में लिखना है 2। समझ में आ गया? चलिए बाई में क्या लिखना है, 2 लिखना है और एक क्वेश्चन आराम से करना है। जैसे इस पर एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, एग्जांपल नंबर 1 जरा देखो ध्यान से, एग्जांपल का मैं क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे ये हो गया आपके सवाल, रूट अंडर कितने बन गए 5 प्लस ये रूट अंडर क्या बन गए 5, फिर माइनस रूट अंडर 5, फिर प्लस रूट अंडर 5, इसी तरीके का सिलसिला अनंत तक चलता गया। आपसे मैं पूछूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो बहुत ही आसान तरीके से आसानी से आप कह सकते हैं कि सर इसका जो आंसर हो गया वो रूट अंडर क्या करना है 4x, 4x का मतलब 4 5 20, 20 में से 3 माइनस करेंगे, डायरेक्ट रूट अंडर कितना होगा 17 प्लस 1 और बटे 2। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है, समझ गए? फिर से समझिए, x के प्लेस पे हमें क्या रख देना है 5 को, जैसे ही 5 रखेंगे 5 4 20, 20 में 3 जाएगा 17, तो रूट अंडर कितने बच गए 17 और ये +1 बाई 2, आंसर हो गया। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं चर्चा करता हूं, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये हो गया रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 और इस तरीके से इनफिनाइट तक चला जाए, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें? वेरी सिंपल, बस कुछ नहीं करना है, v इज इक्वल टू रूट अंडर 4 इंटू एक्स का वैल्यू 7 करना है -3 और +1 बाई 2। 4 7 28 में 3 गया 25, 4 7 28, 28 में 3 गया 25, अब 25 का स्क्वायर रूट 5, 5 में 1 जुटेगा 6, 6 का आधा 3, आंसर हो गया इसका। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ में आ गया। चलिए ये क्लियर है। अब दोस्तों देखते हैं कि अभी आपने देखा कि ये क्वेश्चन क्या है, प्लस से स्टार्ट हुआ था, अगर यहां माइनस से शुरू हो तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे अगले टाइप में देखते हैं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें। आइए इसे आप नेक्स्ट टाइप कर लीजिए, टाइप इसको 3 4 हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये 4 है प्लस रूट अंडर 4 नहीं लिख करके मैं 6 लिख देता हूं, 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6, ऐसे। इस बार शुरू करते हैं माइनस से, इस बार शुरू करते हैं माइनस से। अब ये स्टार्ट माइनस से हो गया तो इसका वैल्यू कैसे निकालें? जब कोई डाटा माइनस से शुरू हो तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये तरीका देखिए। तो इसका वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 4x माइनस 3, यहां तो माइनस ही होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जो बाहर में हम लोग +1 कर रहे थे अब वहां -1 करना है। बाई में क्या लिखना है 2 लिखना है, बस आंसर हो गया। इसी पे बिठाने पर पुट करने पर तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, 6 चौक कितने हो गए 24, 24 में कितने घटेंगे 3 -1/2, 24 में 3 गया 21, तो रूट अंडर कितना हो गया 21 -1/2। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए ना? तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज बताने का कोशिश किया। टाइप 4 में ऐसे सवाल आपसे छूटने नहीं चाहिए। अगले वीडियो में आपसे मैं जरूर मिलूंगा और अच्छे अच्छे टाइप्स को लेकर के, अच्छे अच्छे वैरायटीज को लेकर। तब तक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर शेयर करें। धन्यवाद।